हेलो डियर नीट एस्पिरेंट्स एंड वेलकम बैक टू O2 एंड डिजिटल एजुकेशन। तो लास्ट लेक्चर में बेसिकली हमने डिस्कस किया था अबाउट दी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड रिप्रोडक्शन के कुछ हमने स्टेप्स भी पढ़े थे यहाँ पर, सच एज गैमेटोजेनेसिस, इंसेमिनेशन, फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन, गेस्टेशन पीरियड एंड पार्चुरेशन एंड आफ्टर दैट लैक्टेशन पीरियड। ये सब हमने डिस्कस किया था। जैसे कि इंपॉर्टेंट है यहाँ पर बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजेशन प्रोसेस पता होना चाहिए हमें, फ्यूजन बिटवीन दी हैप्लॉइड मेल एंड द फीमेल गैमीट एंड फॉर्म्स दी जाइगोट, और यही जाइगोट ट्रांसफॉर्म होगा इनटू दी एम्ब्रियो। ठीक है, तो इसी के बाद क्या होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा, इम्प्लांटेशन होता है। इम्प्लांटेशन के बाद क्या होगा, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, जिसको हम क्या बोलते हैं, गेस्टेशन पीरियड हम बोलते हैं। एंड आफ्टर द गेस्टेशन पीरियड जो कंप्लीट हो जाएगा 9 मंथ्स का ये पीरियड होता है, एंड डेवलपमेंट ऑफ द फीटस इसके टाइम पर होगा। एंड देन पार्चुरेशन, दैट मीन्स द डिलीवरी ऑफ द बेबी। डिलीवरी ऑफ बेबी के बाद मेमरी ग्लैंड प्रोड्यूस करेंगे मिल्क विद द हेल्प ऑफ द प्रोलैक्टिन हार्मोन विच सिक्रेट बाय द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, और यही जो प्रोलैक्टिन हार्मोन है क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा मेमरी ग्लैंड्स को फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द मिल्क, एंड दैट्स व्हाई प्रोलैक्टिन नोन एज द मिल्क प्रोड्यूसिंग हार्मोन। तो लैक्टेशन पीरियड हो गया है। तो हम बात कर रहे थे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, एंड मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमने पढ़ा था मेल सेक्शन प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होगा और क्या होगा, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। ये हमने रिवाइज करेंगे थोड़ा सा इसको। एक पढ़ा हमने कौन सा, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। भाई प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन से होते हैं, जो बेसिकली गैमेट्स की फॉर्मेशन करेंगे, रिस्पॉन्सिबल होंगे फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द गैमेट्स या स्पर्म, क्योंकि मेल की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो कौन से हैं ऑर्गन जो गैमेट को प्रोड्यूस करेगा, वो है क्या, टेस्टिस। तो टेस्टिस यहाँ पर क्या है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन दोज डू नॉट इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ द गैमीट्स, और यहाँ पर क्या होगा, एक्सेसरी डक्ट्स हैं, accessory ducts, accessory glands हैं, and also external genitalia। हमने टेस्टिस की एनाटॉमी की बात की थी, साइज की बात की थी, कहां प्रेजेंट होंगे टेस्टिस, स्क्रोटम में प्रेजेंट होता है। एंड व्हाई द टेस्टिस प्रेजेंट इन द स्क्रोटम, तो रीजन सिंपल सा है। तो फॉर द स्पर्मेटोजेनेसिस जो टेम्परेचर है वो क्या होना चाहिए, लोअर होना चाहिए एज कंपेयर टू दी नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। कितना कम होना चाहिए, 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस क्या होना चाहिए, टेम्परेचर कम होना चाहिए। ये जरूरी है फॉर द स्पर्मेटोजेनेसिस। अगर टेम्परेचर कम नहीं होगा तो स्पर्म की फॉर्मेशन नहीं हो पाएगी, और वो ह्यूमन बीइंग जो होगा, वो मतलब मेल जो होगा, वो कैसा होगा, इनफर्टाइल टाइप, मतलब कांट डू रिप्रोड्यूस। देन हमने डिस्कस किया एसेसरी डक्ट के बारे में। एनाटॉमी में हमने डिस्कस किया था भाई जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होते हैं टेस्टिस में, कौन सी ट्यूब्यूल, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, यही रिस्पॉन्सिबल होंगी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द स्पर्म। दो इसमें लाइनिंग होती है, दो टाइप की सेल्स होती है इसकी इनर लाइनिंग में सेमनीफेरस ट्यूब्यूल की। एक कौन सी होती है, स्पर्मेटोगोनिया बोलेंगे या मेल जर्म सेल बोल दो, स्पर्मेटोगोनिया और मेल जर्म सेल एक ही बात है, मेल जर्म सेल। इसी में मियोसिस होकर क्या बनेंगे, स्पर्म बनेंगे आगे। और एक है यहां पर कौन सी सेल, सर्टोली सेल्स, जिनको हम क्या बोलते हैं, नर्स सेल्स भी बोलते हैं, नरिशमेंट प्रोवाइड करने टू दी जर्म सेल। ठीक है, देन सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से रेटे टेस्टिस हमने पढ़ा, वेसिफ्रेंसिया, देन एपिडिडाइमिस, देन वाज डिफरेंस। ये सब किस में आती है, मेनली ये हैं एक्सेसरी not glands, these are the accessory ducts। and ये पता होना चाहिए कौन सी डक्ट जो है वो लीव करेगी टेस्टिस को और कौन सी डक्ट लीव करेगी स्क्रोटम को। तो अगर मैं बात करूं वेसिफ्रेंसिया की, ये लीव करते हैं टेस्टिस को, लीव्स टेस्टिस, एंड दिस वन लीव्स स्क्रोटम, ये स्क्रोटम को लीव करती है। And vas deferens move ascends into the abdominal cavity, abdominal cavity में जाएगा वो ऊपर की तरफ, and loop over the urinary bladder, and after that joins the duct of the seminal vesicle which is the accessory gland। ठीक है, उसको ज्वाइन किया and form the ejaculatory duct, और यही ejaculatory duct ओपन होगी देन किसमें, यूरेथ्रा में। एंड यूरेथ्रल की जो ओपनिंग होती है उसको हम क्या बोलते हैं, यूरेथ्रल मीटस हम बोलते हैं। एपिडाइमिस में क्या होता है, टेम्पररी स्टोरेज ऑफ द स्पर्म,
तीन पार्ट होते हैं इसके, कैपट, कॉर्पस एंड काउडा। काउडा पार्ट ऑफ द ओपन्स इनटू द वेज डिफरेंस, मतलब काउडा पार्ट ऑफ द एपिडेमिस ओपन्स इनटू वेज डिफरेंस। तो आई होप यहां पर कोई डाउट नहीं होगा, रहे तो बताओ। आगे बढ़े एसेसरी ग्लैंड्स पर। तो आज के सिलेक्शन में हम बेसिकली बात करेंगे एसेसरी ग्लैंड्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये एसेसरी ग्लैंड्स है क्या, किस टाइप के ऑर्गन है ये? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन ही है क्या? ये जो हम ग्लैंड्स पढ़ेंगे इसमें तीन ग्लैंड होती हैं वैसे, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड बल्बोयूथेरल ग्लैंड, जिसको हम और क्या बोलते हैं, कॉपर ग्लैंड भी बोलते हैं। तो क्या ये तीनों ग्लैंड रिस्पॉन्सिबल होंगी या फिर इन्वॉल्व हो रही है इन द गैमेट की फॉर्मेशन में? नहीं हो रही, तो इनको हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। तो एसेसरी ग्लैंड है क्या ये क्या है, इन्वॉल्व्स इन सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। किसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में। कौन कौन सी ग्लैंड होंगी? थ्री ग्लैंड्स होती हैं, थ्री ग्लैंड्स हैं। फर्स्ट है सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड, एंड थर्ड है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। हमने डिस्कस किया था ग्लैंड जो होती है वो दो टाइप की होती है, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन। बट जो मेनली एंजाइम्स, बट नॉट ओनली एंजाइम्स, अदर सब्स्टिट्यूएंट्स भी हो सकता है जो इसको सिक्रेट करेंगे, या जो ओनली हार्मोन सिक्रेट करेंगी उसको हम क्या बोलेंगे, एंडोक्राइन। और जो एंजाइम सिक्रेट करनी मेनली उनको हम क्या बोलते हैं, एक्सोक्राइन। तो ये तीनों ग्लैंड हार्मोन तो सिक्रेट नहीं करेंगे, क्या सिक्रेट करती है, एंजाइम्स। एंजाइम्स हो गए, सर्टेन आयंस हो गए, ठीक है। तो ये किस टाइप की ग्लैंड हो गई, एक्सोक्राइन ग्लैंड है ये। तो डिफरेंस याद रखना, एक दो डिफरेंस ज्यादा नहीं। एक्सोक्राइन ग्लैंड जो होती हैं वो डक्टेड ग्लैंड्स होती हैं, बट जो एंडोक्राइन ग्लैंड होंगी वो कैसी होंगी, डक्टलेस ग्लैंड होंगी। इनका सिक्रेशन किसी बॉडी कैविटी में सिक्रेट होगा। तो एंडोक्राइन का सिक्रेशन डायरेक्टली ब्लड में आ जाता है, हार्मोन्स जो होते हैं। आ गया ये जरा। तो फर्स्टली आई एम टॉकिंग अबाउट द सेमिनल वेसिकल। सेमिनल वेसिकल्स। तो सेमिनल वेसिकल्स की अगर हम बात करें तो बिहाइंड दी कहां होगा, बिहाइंड दी यूरिनरी ब्लेडर। तो यूरिनरी ब्लेडर पता है ना क्या होता है, जहां पर स्टोरेज होता है किसका, यूरिन का स्टोरेज हो, उसी के पीछे होगा। हमने क्या पढ़ा था, वास्ट डिफरेंस मूव असेंड्स इनटू द एब्डोमिनल कैविटी, मूव असेंड्स इनटू द एब्डोमिनल कैविटी एंड लूप्स ओवर द यूरिनरी ब्लेडर। अब इसी की डक्ट जो होगी, इसी सेमिनल वेसिकल की जो डक्ट है, डक्ट ऑफ सेमिनल वेसिकल्स joins या opens into वास डिफरेंस या डिफरेंस, वास डिफरेंस। इसकी डक्ट की बात कर रहे हैं हम, सेमिनल वेसिकल की डक्ट की हम बात कर रहे हैं, इसकी डक्ट की हम बात कर रहे हैं। ओपन या जॉइंस दी वास डिफरेंस, एंड तब फॉर्म होगी क्या, इजैकुलेटरी डक्ट। क्या फॉर्म हुई, इजैकुलेटरी। अभी तक बस यही ग्लैंड की डक्ट ओपन हुई है, इसमें बस डिफरेंस है, क्या बना, इजैकुलेटरी डक्ट बन गई। देन यही इजैकुलेटरी डक्ट ओपन होगी इनटू दी यूरेथ्रा। इसमें ओपन हुई, यूरेथ्रा में, ठीक है। कोई डाउट है किसी को? अब पॉइंट है सेमिनल ग्लैंड का जो सिक्रीशन होगा वो क्या होगा, सिक्रीशन होती है सेमिनल ग्लैंड, उसको हम बोलते हैं सेमिनल फ्लूइड। क्या बोलते हैं, सेमिनल फ्लूइड।
सिक्रीशन ऑफ सेमिनल ग्लैंड, या सेमिनल वेसिकल ग्लैंड जो है, तो हमने क्या बोला, सेमिनल फ्लूइड हमने बोला। अब इस सेमिनल फ्लूइड में क्या क्या होगा ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो फ्रक्टोज, ये याद रखना है। अभी फ्रक्टोज का रोल क्या है हम वो भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले क्या है, फ्रक्टोज, सिट्रिक एसिड, प्रोस्टाग्लैंडिन, कैल्शियम ये सीक्रेट नहीं करेगा, कैल्शियम वो सीक्रेट करता है प्रोस्ट्रेट ग्लैंड, आगे हम बात करेंगे उसकी, ठीक है। तो मेनली क्या है, फ्रक्टोज। यहां पर हमें जो याद रखना है वो याद रखना है फ्रक्टोज। कहां से आया फ्रक्टोज, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अच्छा, अगर हम बात करें, ये जो हम पढ़ रहे हैं फ्रक्टोज कहां प्रेजेंट है, सेमिनल फ्लूइड में प्रेजेंट है, मतलब सीमन में प्रेजेंट होगा। अभी सीमन क्या होगा हम आगे डिस्कस करेंगे। एक कंपोजिशन है बेसिकली जिसमें स्पर्म और सेमिनल फ्लूइड, मतलब सिक्रीशन ऑफ दीज ग्लैंड, इन तीनों ग्लैंड के सिक्रीशन को हम क्या बोल देते हैं, सेमिनल सिक्रीशन बोलते हैं, सेमिनल फ्लूइड हम बोल देते हैं। तो इन तीनों के सिक्रीशन के साथ में क्या प्रेजेंट है, स्पर्म, उसके साथ में हमने चारों को मिलाकर क्या बोल दिया, उसको सीमन बोल दिया। तो सीमन में क्या प्रेजेंट है, फ्रक्टोज भी है। अब एक चीज समझो भाई, स्पर्म क्या है, एक गैमीट है, एक सेल है, और हमने भी पढ़ा है कि जितनी भी लिविंग सेल होंगी, हर एक लिविंग सेल परफॉर्म करेगी रेस्पिरेशन को, पढ़ा है हमने। फिर हमने उस वाले चैप्टर में रेस्पिरेशन वाले इन प्लांट वाले चैप्टर में ये भी पढ़ा था, रेस्पिरेशन का जो ट्रैक्ट होता है, पढ़ा ना, रेस्पिरेटरी पाथवे। सेल में पहले क्या होगा, ग्लाइकोलाइसिस होगा, ग्लाइकोलाइसिस के बाद क्या होगा उसमें, अगर एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है तो लैक्टिक एसिड बनेगा, अगर बैक्टीरिया मसल्स कर रही है तो, या फिर अगर किसी यीस्ट में हो रहा है तो इथेनॉल बनेगा। बट अगर एरोबिक रेस्पिरेशन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सीजन, तो क्या होगा, वो पायरुविक एसिड एंटर कर जाता है इनटू दी माइटोकॉन्ड्रिया, जहां पर लिंक रिएक्शन होगी, मतलब कि पायरुविक एसिड कन्वर्ट होंगे एसिटाइल कोएंजाइम में, एंड देन यही एसिटाइल कोएंजाइम एंटर करते हैं क्रेब्स साइकिल में, जिसको हम बोलते हैं ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, और क्या बनते हैं, NADH बनते हैं, FADH2 बनते हैं, GTP बनती है। देन इन्हीं NADH और FADH2 का क्या होगा, यहां पर ऑक्सीडेशन होगा, और क्या बनेगी, ATP बनेगी। हमने ये भी पढ़ा था, एक NADH इक्वल होता है किसके, मतलब 3 NADH, नोट, एक NADH जो होता है वो इक्वल होता है 3 ATP के, और एक FADH2 इक्वल होता है कितने ATP के, 2 ATP। ये पता होना चाहिए तुम्हें, ठीक है। तो जो रेस्पिरेटरी पाथवे है, हमने क्या पढ़ा था ग्लाइकोलाइसिस में, ग्लूकोज ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हुआ वो, देन फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हुआ वो। तो ये जो फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट आता है यही एंटर करेगा इनटू द ग्लाइकोलाइसिस, क्योंकि रेस्पिरेट करने एटीपी चाहिए ना उसको भाई। फ्लैजेला है उसके पास, स्टम के पास टेल, टेल क्या है, मोडिफिकेशन ऑफ द फ्लैजेला, एक लिविंग सेल है। अब उसको मूव करने के लिए, मोटिलिटी शो करने के लिए क्या चाहिए, एटीपी चाहिए, और वो एटीपी कहां से आएगी, इसी को ऑक्सीडाइज करके। कौन समझ में आया, तो एंटर्स इनटू ग्लाइकोलाइसिस, कहां से एंटर हुआ, ग्लाइकोलाइसिस से एंटर हुआ ये फ्रक्टोज, तब जाके क्या आएगी, इससे एटीपी आएगी, क्या इससे एटीपी आई, और यही एटीपी यूटिलाइज होगी इन दी मोटिलिटी, यूटिलाइज इन दी, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, मोटिलिटी। स्पर्म एक लिविंग सेल है और उसके पास है टेल, और टेल को मूव करने के लिए क्या चाहिए, एटीपी चाहिए। एटीपी कहां से आएगी, फ्रक्टोज से, यही फ्रक्टोज जो इसमें है सेमिनल प्लाज्मा में, ठीक है। आगे बढ़े, तो नेक्स्ट है प्रोस्टेट ग्लैंड। एंड प्रोस्टेट ग्लैंड कहां होगी, जहां पर इजैकुलेटरी डक्ट ओपन होगी इनटू द यूरेथ्रा, ठीक है। सेकंड है प्रोस्टेट ग्लैंड। तो डक्ट ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड opens into ejaculatory duct on where opens into urethra। मतलब जब प्रोस्टेट ग्लैंड है इसमें ओपन होगी इजैकुलेटरी डक्ट में, वो भी कहां पर,
जब जहां पर इजैकुलेटरी डक्ट ओपन होगी, किसमें? यूरेथ्रा में। कौन समझ में आया वाला नहीं आया? अब अगर मैं बात करूं इसके सिक्रीशन की, सिक्रीशन ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड, तो इसका सिक्रीशन मेनली क्या है? कैल्शियम। यहां याद रखना, कैल्शियम और क्या है? सिट्रेट आयन, सिट्रेट आयन, ये दो याद रखो मेनली, बस मेनली वो भी हमें याद रखना है यहां पर कैल्शियम को, हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है। फ्रक्टोज, कैल्शियम, सिट्रेट आयन, सिट्रिक एसिड, प्रोस्टाग्लैंडिन, ये सब प्रेजेंट होते हैं सेमिनल प्लाज्मा में। ठीक है, तो ये हो गई प्रोस्टेट ग्लैंड। अब प्रोस्टेट ग्लैंड ज्वाइन होने के बाद में यूरेथ्रा, अब इसी यूरेथ्रा के एडजेसेंट में एक ग्लैंड होती है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड की हम बात कर रहे हैं? बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, विच ऑल्सो नोन एज द कॉपर्स ग्लैंड। ऑल्सो नोन एज कॉपर ग्लैंड। ठीक है, विच ऑल्सो नोन एज कॉपर ग्लैंड। अब बेसिकली ये ग्लैंड कहां ओपन होगी? तो एक तो ये एडजेसेंट टू यूरेथ्रा, एडजेसेंट टू यूरेथ्रा ऑन द बेस ऑफ पेनिस, ऑन द बेस ऑफ पेनिस। ये भी पेयर्ड होती है। कैसी है ये? पेयर्ड है। प्रोस्टेट ग्लैंड वो कैसी है? सिंगल है। सेमिनल वेसिकल वो कैसी है? वो पेयर्ड। याद रखना भाई, ये भी ये क्या है? दिस इज सिंगल है, और ये जो सेमिनल वेसिकल है ये पेयर्ड है। तो दो पेयर्ड है। कौन कौन सी पेयर्ड है पता होना चाहिए तुम्हें, कौन सी सिंगल है ये तुम्हें पता होना चाहिए। ठीक है, एंड बल्बो ग्लैंड हेल्प्स इन द लुब्रिकेशन। ठीक है, तो इसका मेन रोल जो है, हेल्प्स इन द लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस। अच्छा, एक पॉइंट और, ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड हम पढ़ रहे हैं यहां पर, इसका जो सिक्रेशन होगा वो एल्कलाइन होता है। कैसे सिक्रेशन होता है? ये याद रखना है, एल्कलाइन सिक्रेशन। अब एक चीज समझो भाई, यूरेथ्रा एक कॉमन पाथवे है फॉर द यूरिन पासेज एंड आल्सो फॉर द सीमन, जिसमें स्पर्म है। तो यूरिन का जो मीडियम होगा, नेचर जो होगा, अगर हम एसिड बेस के एस्पेक्ट में बात करें तो एसिडिक मेन नेचर होता है। ठीक है, और वो एसिडिक नेचर जो होगा स्पर्म को क्या कर सकता है? डैमेज कर सकता है, किल कर सकता है। तो उसी एसिडिक मीडियम को हमें क्या करना होगा? एल्कलाइन में कन्वर्ट करना होगा फॉर द स्पर्म। तो एसिडिक नेचर को हमने कन्वर्ट किया एल्कलाइन मीडियम में विद द हेल्प ऑफ द सिक्रेशन ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड, और ये नेसेसरी है फॉर द स्पर्म हेल्थ, नेसेसरी फॉर स्पर्म हेल्थ, उसके लिए नेसेसरी है एल्कलाइन मीडियम। अगर नहीं होगा तो स्पर्म क्या होंगे? बहुत सारे स्पर्म जो है वहीं पर डैमेज हो जाएंगे ड्यूरिंग द पासेज। इज इट क्लियर? बल्बोइथेरल ग्लैंड में हमने क्या पढ़ा? ये हेल्प कर रहा है किसमें? लुब्रिकेशन में। तो तीनों ग्लैंड हमने पढ़ी एसिडिक ग्लैंड में, सेमिनल वेसिकल हमने पढ़ी, प्रोस्टेट ग्लैंड हमने पढ़ी, और बल्बोइथेरल ग्लैंड हमने पढ़ी। अब इन तीनों ग्लैंड का जो सिक्रेशन होगा उसको हमने क्या बोल दिया? सेमिनल प्लाज्मा बोल दिया, सेमिनल फ्लूइड हमने बोल दिया। मेनली हम क्या बोल देंगे? सेमिनल प्लाज्मा हम बोल देंगे, अलोंग विद द स्पर्म। तो क्या बन गया? सीमन। ठीक है, तो सिक्रेशन ऑफ दीज ग्लैंड्स, कौन कौन सी ग्लैंड्स हैं? सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड, और हमने बोल एक को है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। इन तीनों के सिक्रेशन को क्या बोले हमने? सेमिनल प्लाज्मा।
अब देखो हमारी एनसीईआरटी क्या बोल रही है, हमारी एनसीईआरटी बोली कि सेमिनल प्लाज्मा में क्या क्या प्रेजेंट होगा। देखो एक तो क्या है, कैल्शियम है, ये याद रखना है, फ्रक्टोज है, और कुछ एंजाइम्स हैं, कुछ आयंस भी हैं लाइक सिट्रेट आयन, कैल्शियम ये भी तो आयन ही है, ठीक है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स भी है एंड प्रोस्टोग्लैंडिन्स। कुछ याद रखो ना रखो, पर दो चीजें जरूर याद रखना, एक है कैल्शियम और एक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इन तीनों ग्लैंड ने अपने सिक्रेशन सिक्रेट किया, सेमिनल प्लाज्मा उसको हमने बोला, एंड अलोंग विद द स्पर्म, अलोंग विद द स्पर्म, मतलब ये तीनों ग्लैंड्स स्पर्म सिक्रेट नहीं करेंगी। कभी ये सोचो, हमने सेमिनल प्लाज्मा और स्पर्म को मिलाकर एक टर्म दे दिया इसको इसको, और ये स्पर्म कहां से आया, ये स्पर्म टेस्टिस से आया। कहां से आया ये टेस्टिस से आया स्पर्म। ये भी याद रखना, कभी तुम ये सोचो अच्छा स्पर्म भी तो यहीं से आ रहा है, तो ये तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन नहीं, ये सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है। इनका काम है बस ये सेमिनल प्लाज्मा देना, जिसका कंपोजिशन ये है। स्पर्म कहां से आए, टेस्टिस से स्पर्म आए, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन से स्पर्म आए। पाथवे तो एक ही है, जो इजैकुलेटरी डक्ट हमने पढ़ी थी, बेस्ट डिफरेंस मूव असेंड्स इनटू द एब्डोमिनल कैविटी, लूप्स ओवर द ब्लैडर, देन डक्ट ऑफ द सेमिनल वेसिकल जॉइंस द इजैकुलेटेड, जो बेस्ट डिफरेंस है, फॉर्म्स द इजैकुलेटरी डक्ट। तो आगे ना सेमिनल फ्लूइड, इसमें ये फिर समझ में आया, इसको हमने बोल दिया सीमन। हमने क्या बोल दिया, हमने इसको सीमन हमने बोल दिया। कोई डाउट है? अब अगर मैं तुमसे ये बोलूं कि पर इजैकुलेशन के टाइम पर इजैकुलेशन कितना ml ऑफ सीमन जो होता है वो रिलीज होगा, 2 to 5 बोल सकते हो आप, ठीक है। पर 2 to या 2.5 to 5 ml सीमन रिलीज पर इजैकुलेशन, पर इजैकुलेशन। अब ये जो वॉल्यूम है हमारे पास, ये वॉल्यूम, इसमें कितने स्पर्म काउंट होंगे? स्पर्म काउंट की हम बात कर रहे हैं, तो कितना है, 200 टू 300 मिलियन। अब एक क्वेश्चन के हम आ रहे हैं नीट पर, नीट के क्वेश्चन पर आ रहे हैं। अब इसी में 60% जो होंगे वो नॉर्मल शेप के होंगे, नॉर्मल शेप है, और जो 40% होंगे इसी में वो विग्रेस मोटिलिटी वाले होंगे। विग्रेस मतलब हाईली मोटिलिटी, मोटिलिटी मतलब अच्छी खासी उनकी मोटिलिटी होगी, एज नॉर्मल से ज्यादा होगी। तो 40% सो ये लिखा हुआ है एटलीस्ट 40% ऑफ द स्पर्म इन दिस वॉल्यूम या इन दिस काउंट, तो विग्रेस विग्रेस मतलब हाईली मोटिलिटी, ज्यादा मतलब 40% स्पर्म्स सो विग्रेस मोटिलिटी। समझ में आया, विग्रेस मोटिलिटी शो करेंगे। अब अगर एक क्वेश्चन और है कि पर एमएल में अगर हम बात करें, भाई तो पूरा एमएल का हो गया ना, 200 to 300 ml, अगर मैं बात करूं पर एमएल में 20 मिलियन स्पर्म जो हो जाए वो कम हो जाए, इसका मतलब क्या है, वो ह्यूमन बीइंग कैसे हो गया, मेल जो हो गया वो इनफर्टाइल हो गया, अगर स्पर्म काउंट कम हो जाए। बहुत सारे टर्म्स हैं, उन टर्म्स को हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाले चैप्टर में। तो अगर मैं यहीं पर ही 20 मिलियन पर एमएल स्पर्म क्या हो जाए, रेड्यूस हो जाए
तो मेल बिकम इनफर्टाइल, और इनफर्टाइल का मतलब क्या है, कांट डू रिप्रोड्यूस, वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। इज क्लियर नॉट? कोई डाउट है किसी को? तो हमने एसेसरी ग्लैंड हमने पढ़ी, सीमन क्या होता है हमने ये डिस्कस किया, पर इजैकुलेशन कितना रिलीज होगा हमने ये डिस्कस किया, उसमें कितने स्पर्म्स काउंट होंगे ये डिस्कस किया। यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, ये वाला पॉइंट, और ये वाले पॉइंट से क्वेश्चन आते हैं, ये वाला जो है असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन बन जाता है यहां से। कोई डाउट है? नेक्स्ट बचा एसेसरी, नॉट एसेसरी, एक्सटर्नल जेनिटल। एक्सटर्नल जेनिटल वो है क्या, पेनिस, याद रखना। एक्सटर्नल जेनिटेलिया विच इज पेनिस, ठीक है। पेनिस को कंसीडर करेंगे ओनली यहां पर हम। अब ये जो पेनिस है, अब याद रखो एक पॉइंट, कंपोज बाय द स्पेशलाइज्ड टिश्यू विच आर द इरेक्टाइल टिश्यूज, कंपोज्ड बाय इरेक्टाइल टिश्यूज। तो ये जो इरेक्टाइल टिश्यूज होंगे कैसे होंगे, वेस्कुलराइज्ड होंगे, मतलब ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होगी इनमें, हाईली हाईली, क्योंकि ब्लड फ्लो होना जरूरी है। और इन्हीं इरेक्टाइल टिश्यूज की वजह से क्या होगा, इरेक्शन, रिस्पॉन्सिबल फॉर इरेक्शन इन पेनिस, इरेक्शन इन दी पेनिस। बट व्हेन दीज टिश्यूज अनेबल टू अचीव दी प्रॉपर इरेक्शन, एक डिसऑर्डर फॉर्म हो गया, उसको हम बोलते हैं इरेक्टाइल डिसफंक्शन। क्या बोलेंगे उसको हम, इरेक्टाइल डिसफंक्शन। When these tissues unable to achieve proper erection, प्रॉपर इरेक्शन नहीं हो रहा तो डिसऑर्डर फॉर्म हुआ इरेक्टाइल डिसफंक्शन। और ऐसा होता क्यों है, लो ब्लड फ्लो की वजह से। क्यों हुआ ऐसा, ड्यू टू लो ब्लड फ्लो। इसकी वजह से हुआ, लो ब्लड फ्लो की वजह से हुआ ऐसा, इरेक्टाइल डिसफंक्शन। ये इंपॉर्टेंट है, कोई डाउट है यहां पर? अब हम बात कर रहे हैं एनलार्ज एंड ऑफ द पेनिस, एनलार्ज एंड ऑफ पेनिस। भाई एनलार्ज एंड जो है ना पेनिस का, उसे हमने क्या बोला, ग्लैंस पेनिस हमने बोला, क्या बोला, ग्लैंस पेनिस हमने बोल दिया। और यही ग्लैंस पेनिस जो होगा, एनलार्ज एंड जो है पेनिस का, वो कवर्ड होता है लूज फोल्ड ऑफ द स्किन से, विच कवर्ड बाय, विच कवर्ड बाय लूज फोल्ड ऑफ स्किन। और उसी को हम यहां पर क्या बोलते हैं, फोर स्किन। क्या बोलते हैं हम, फोर स्किन बोलते हैं। जो अगर हम बात करें कम्युनिटी के एस्पेक्ट पर, मुस्लिम कम्युनिटी में इसी फोर स्किन को क्या कराया जाता है, रिमूव किया जाता है। जो कवर कर रहा है किसको, एनलार्ज एंड ऑफ द पेनिस, ग्लैंस पेनिस को जो कवर कर रहा है लूज फोल्ड ऑफ द स्किन, फोर स्किन, इसी को क्या कराया जाता है, रिमूव किया जाता है, जिसको हम बोलते हैं, आई थिंक खतरनाक टाइप में बोलते हैं, आई डोंट नो, उसका बाद में बात करेंगे। पर समझ में आया नहीं आया, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम।
एंड इफ आई टॉक अबाउट द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो यहां पर भी दो टाइप के सेक्स ऑर्गन होंगे। कौन कौन से? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होगा और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन होगा। अब जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है अभी हमने डिस्कस किया, जो ऑर्गन बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होंगे फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द गैमीट्स, उन्हीं को हम यहां पर क्या बोलेंगे? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन हम बोलेंगे। और जो नहीं कर रहे हैं यहां पर फॉर्मेशन गैमीट्स की, उनको हमने क्या बोल दिया? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन हमने बोल दिया। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो होगा फीमेल में वो क्या है? ओवरीज। और ओवरीज जो होंगी वो आप पेयर होंगे, जैसे टेस्टिस आप पेयर हैं इन दिस स्क्रोटम, ऐसे ही ओवरीज भी जो होती हैं वो आप पेयर होती हैं, जो लोअर एब्डोमेन में होंगी एंड अटैच होंगी पेल्विक वॉल ऑफ द बॉडी कैविटी से, पेल्विक वॉल एंड ऑल्सो यूट्रस से विद द हेल्प ऑफ द लिगामेंट्स। लेंथ की अगर हम बात करें तो 2 to 4 सेंटीमीटर क्या होती है इसकी लेंथ होती है, ठीक है। और ये जो ओवरी है ये कवर्ड होता है एक एपिथेलियम से, जिसको हमने क्या बोला? ओवरियन स्ट्रोमा। और ओवरियन स्ट्रोमा में 2 जोन्स आ गए। 2 जोन्स कौन कौन से हो गए यहां पर? एक हो गया पेरिफेरल कोर्टेक्स, एक हो गया इनर मेडुला। मतलब आउटर वाली जो सरफेस होगी किसी भी, मतलब अगर मैं बात करूं इसी की, फॉर एग्जाम्पल दिस इज द माउस, माउस ही है और हम इसको कंसीडर कर रहे हैं ओवरी। तो ओवरी जो कवर्ड है, किससे कवर्ड है? एक एपिथेलियम से, एक जमीन एपिथेलियम बोल सकते हैं उसको हम, एपिथेलियम। अब इसी एपिथेलियम को हमने क्या बोल दिया? स्ट्रोमा बोल दिया। अब ये जो रीजन है स्ट्रोमा का, ये 2 रीजन में डिवाइडेड है। एक है पेरिफेरल, जो आउटर वाला पार्ट है, उसको हमने क्या बोल दिया? कोर्टेक्स हमने बोल दिया, ठीक है। और जो इसके इनर वाला पार्ट होगा वो क्या होगा? इनर मेडुला। और जो कोर्टेक्स वाला पार्ट है वो भी सराउंडेड होता है एक लेयर से, जिसको बोलते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ट्यूनिका एल्बुजिनिया। आगे बढ़े तो देखिए जरा यहां पर, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की हमने बात की। अब यहां पर भी 2 टाइप के सेक्स ऑर्गन है। एक है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और दूसरा है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। और जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन अब हमने पढ़ा, कौन से होंगे? जो बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होंगे फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ओवम या फीमेल गैमीट, या गैमीट बोल दो, वो है यहां पर कौन? ओवरीज। ओवरीज होते हैं वो क्या होती हैं? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होती है। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन की अगर हम बात करें यहां पर, तो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में कौन कौन से होंगे? भाई ओविडक्ट है, ओविडक्ट को हमने क्या बोल दिया? फैलोपियन ट्यूब हमने बोल, क्या बोल दिया? फैलोपियन ट्यूब हमने बोल दिया। यूटेरस, यूटेरस को हम क्या बोलते हैं? वोम्ब या हिस्टेरा। पर ये बहुत रेयर यूज होने वाला वर्ड है हिस्टेरा, ज्यादातर इसको हम यूटेरस या वोम्ब बोलते हैं, ठीक है। एंड ओपनिंग ऑफ द यूटेरस, नैरो ओपनिंग जो होती है यूटेरस की, उसे हम बोलते हैं सर्विक्स। इंपॉर्टेंट है ये, उसको हमने क्या बोला? सीक्वेंस में चलो, पहले ओवरीज, फैलोपियन ट्यूब, ओविडक्ट बोला, देन यूटेरस, देन सर्विक्स। और सर्विक्स ओपन होगा किसमें? वेजाइना। तो ये सब किस में आ गए? ये आ गए सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में। और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में एक और आएगा, वो है एक्सटर्नल जेनिटेलिया। एक्सटर्नल जेनिटेलिया। अब ये जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया है, यहां पर क्या क्या देखो, मोन्स, प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, ठीक है। और इसी के जंक्शन पर, अपर जंक्शन पर, लेबी, ये क्वेश्चन है नीट का, क्लाइटोरिस की पोजीशन कहां होता है? जंक्शन ऑफ द, मतलब अपर जंक्शन ऑफ द लेबिया माइनोरा, वहां पर प्रेजेंट है क्या? क्लाइटोरिस, क्लाइटोरिस। और ये जो वेजाइना है ना, इसी की ओपनिंग पर, इसी की ओपनिंग पर एक मेम्ब्रेन होती है, उसी मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं? हाइमन। यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन कहां कहां से मिलेगा?
यहां से क्वेश्चन मिलेगा तुम्हें, फेलोपियन ट्यूब यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यूट्रस यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं नीट में, लेबी माइनोरा क्लाइटोरिस इसके जंक्शन जो होता है वहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, पर रेयर। मेनली जो तुम्हें क्वेश्चन मिलेगा वो मिलेगा फेलोपियन ट्यूब से या यूट्रस से, मेनली जो क्वेश्चन होगा, और हाइमन से। ये 3 टॉपिक ऐसे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जहां से क्वेश्चन तुम्हें पूछे जाएंगे, और ओवरी से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेनली जो क्वेश्चन तुम्हें मिलेंगे वो इन्हीं 4 टॉपिक से मिलने वाले हैं, 5 टॉपिक से। कौन समझ में आया? आगे बढ़े हम। तो फर्स्ट है ओवरीज। ओवरीज इंक्लूड द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बिकॉज ऑफ रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द फीमेल गैमेट विच नोन एज द, बोलो, ओवम, ओवा भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। एंड ऑल्सो स्टेरॉइडल हार्मोन। अब स्टेरॉइडल हार्मोन ओवरी और कौन कौन से सीक्रेट करेगी? एस्ट्रोजन एंड दे ऑल्सो प्रोजेस्टेरोन, ये याद रखना है। बट टेस्टिस ओनली स्पर्म सीक्रेट नहीं कर रहा, ओनली स्पर्म प्रोड्यूस नहीं कर रहा वो टेस्टिस, स्पर्म के अलावा भी कुछ हार्मोन सीक्रेट करता है वो। कौन सा? एंड्रोजन, टेस्टोस्टेरोन। और ये क्वेश्चन पूछा गया है नीट में कि कौन सी सेल्स हैं वो टेस्टिस में जो रिस्पॉन्सिबल होंगी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द टेस्टोस्टेरोन और द एंड्रोजन। नॉट एट ऑल। लेडिक सेल, इंटरस्टिशियल सेल, सर्टोली सेल क्या करते हैं? वो तो नरिशमेंट प्रोवाइड कर रही हैं, और सर्टोली सेल इज द पार्ट ऑफ द सेमिनिफरस ट्यूब्यूल व्हिच इज द कवर्ड द इनर लाइनिंग ऑफ द सेमिनिफरस। हमने क्या पढ़ा था? सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स की जो इनर लाइनिंग होगी, उस इनर लाइनिंग को जो फॉर्म करेगा 2 टाइप की सेल्स करती हैं। एक कौन सी थी? सर्टोली सेल, एक दूसरी थी मेल जर्म सेल व्हिच आल्सो नोन एज द स्पर्मेटोगोनियम। और यहां पर हम उनकी बात नहीं कर रहे, हम बात करें लेडिक सेल्स। कहां होती हैं? इंटरस्टिशियल स्पेसेस में होती हैं। अब ये इंटरस्टिशियल स्पेसेस कहां होते हैं? देखो यहां पर जरा, भाई ये टेस्टिकुलर लोब्यूल है, पढ़ा था ना हमने, 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल जिनको हमने बोला, इसलिए प्रेजेंट है क्या? सेमिनिफरस ट्यूब्यूल। ये हमने क्या बना दी? सेमिनिफरस ट्यूब्यूल बना दी मान लो एक। अब इसकी जो इनर लाइनिंग होगी, ये वाली, इसकी जो इनर लाइनिंग है वहां पर 2 टाइप की सेल्स प्रेजेंट हैं। 2 सेल कौन कौन सी? मेल जर्म सेल और एक है सर्टोली सेल। ये तो इसका काम हो गया, हम इसकी बात ही नहीं कर रहे अभी। हमने पढ़ा था लेडी सेल क्या कहां होती हैं। तो एक पॉइंट मैंने लिखवाया था लास्ट क्लास में, स्पेस आउटसाइड द सेमिनिफरस ट्यूब्यूल विद इन द टेस्टिकुलर लोब्यूल। मतलब ये वाला जो स्पेस आएगा ना, ये वाला, अगर मैं एक और बना दूं यहां पर सेमिनिफरस ट्यूब्यूल, मान लो मैंने एक और बना दिया यहां पर, ये भी सेमिनिफरस ट्यूब्यूल, तो स्पेस आउटसाइड द सेमिनिफरस ट्यूब्यूल उसको हमने बोला इंटरस्टिशियल स्पेस। और यही इंटरस्टिशियल स्पेस में इंटरस्टिशियल सेल्स प्रेजेंट है जिन्हीं को हम क्या बोल रहे हैं? लेडिक सेल हम बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? लेडिक सेल। और यही लेडिक सेल रिस्पॉन्सिबल होंगी फॉर दी सिक्रीशन ऑफ द एंड्रोजन व्हिच आल्सो नोन एज द मेल सेक्स हार्मोन, और अच्छे से बोले तो हम टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, ठीक है। और मस्कुलिनिटी के लिए यही रिस्पॉन्सिबल होता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, ठीक है। कोई डाउट? याद रखना। तो टेस्टिस स्तंभ भी सीक्रेट कर रहा है, एंड आल्सो स्टेरॉइडल हार्मोन व्हिच इज द टेस्टोस्टेरोन। ऐसी ओवरीज भी गैमेट प्रोड्यूस करेगी, ठीक है, और स्टेरॉइडल हार्मोन भी सीक्रेट करेगी, एस्ट्रोजन एंड आल्सो प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? ओवेरियन हार्मोन, जो किस नेचर के होते हैं? स्टेरॉइडल नेचर के होते हैं। जो केमिकल कोऑर्डिनेशन वाला चैप्टर है उसमें क्वेश्चन पूछा जाता है ये, अबाउट दी प्रोटीन नेचर, प्रोटीनेसिस हार्मोन, एंड अबाउट दी स्टेरॉइडल हार्मोन। तो जो प्रोटीन नेचर हार्मोन होंगे लाइक पिट्यूटरी ग्लैंड के जितने भी हार्मोन्स हैं, एड्रेनल कोर्टेक्स नहीं, मेडुला के जितने भी हार्मोन्स हैं, वो सब कैसे प्रोटीन नेचर के। टोटल नेचर के हार्मोन कौन से होंगे बस याद रखना, जो बता रहा हूं मैं तुम्हें। एक तो सबसे पहले याद रखो एड्रेनल कोर्टेक्स के हार्मोन, मिनरलोकोर्टिकोइड्स, ग्लूकोकोर्टिकोइड्स, ये कौन से हैं? एंड सेक्स कोर्टिकोइड जिनको बोलते हैं। ये तीनों ही स्टेरॉइडल नेचर के हैं। ये क्वेश्चन है नीट का, इसका मैकेनिज्म भी पढ़ेंगे हम आगे अभी, ठीक है। तो तीनों हार्मोन मतलब एड्रेनल कोर्टेक्स के जो हार्मोन है वो कैसे हैं? स्टेरॉइडल नेचर के हैं। एंड आल्सो जेनिटल ऑर्गन्स के जो हार्मोन्स होंगे टेस्टिस, टेस्टिस हार्मोन कौन सा? वो स्टेरॉइडल नेचर का है। और इसके अलावा ओवरियन हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन, ये भी कैसे हैं? स्टेरॉइडल। ये 2-3 जो ग्लैंड्स हैं इनके हार्मोन जो हैं वो स्टेरॉइडल नेचर के, बाकी के सबके कैसे होंगे?
प्रोटीनेशियस नेचर के होंगे। बहुत सिंपल है याद करना, अगर इस तरीके से तुम याद कर रहे हो। पार्टिकुलर इंडिविजुअल ग्लैंड्स को लेके चलोगे तो भूल जाओगे तब तक। समझ में आया? आगे बढ़े। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन विच इज दी ओवरी। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो क्या है? ओवरीज हैं। तो ओवरीज जो होती हैं वो आप पेयर होगी, पहले तो आप पेयर है, मतलब टू होंगी, लोकेटेड इनटू लोअर एब्डोमेन, लोअर एब्डोमेन and attach to pelvic wall, attach to pelvic wall and uterus, किसकी हेल्प से? लिगामेंट्स, विद द हेल्प ऑफ लिगामेंट। अच्छा, एक क्वेश्चन आया मेरा, हमने पढ़े टेंडन्स और दी लिगामेंट्स, लोकोमोशन मूवमेंट वाले चैप्टर में नहीं है लेकिन आता है उसमें। तो चैप्टर था स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन द एनिमल्स, और पढ़ा था हमने वहीं पे टिश्यूज के बारे में। कौन कौन से टिश्यूज होते हैं? एपिथेलियम टिश्यू होता है ना, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू। अब कनेक्टिव टिश्यू में ही आ जाते हैं लूज कनेक्टिव टिश्यू एंड द डेंस कनेक्टिव टिश्यूज, और लूज कनेक्टिव टिश्यूज में आते हैं यही लिगामेंट्स एंड द टेंडन। तो लिगामेंट्स का रोल क्या होता है? वो दो बोन को अटैच, मतलब ये मान लो फॉर एग्जांपल दीज आर द बोन्स, इन दोनों बोन को जो अटैचमेंट होगा जॉइंट पर, भाई दोनों बोन का अगर अटैचमेंट होता है क्या बना? जॉइंट बना। ठीक है, पढ़ा था हमने कौन कौन से जॉइंट होते हैं। तो इन दोनों बोन के अटैचमेंट के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? लिगामेंट। पर यहाँ पर ऐसा नहीं है, ये याद रखना, ये एक्सेप्शन है एक टाइप का। ठीक है, तो विद हेल्प ऑफ दी लिगामेंट्स। अगर मैं बात करूं साइज ऑफ ओवरी 2 to 4 सेंटीमीटर। ये क्या है? विड्थ है, लेंथ है? दिस इज अबाउट दी लेंथ ऑफ दी ओवरी। एंड ओवरी कवर्ड बाय दी एपिथेलियम, जिसको हमने क्या बोला? स्ट्रोमा। ओवरी कवर्ड बाय एपिथेलियम। किससे कवर्ड है? इसी को हमने क्या बोल दिया? जर्मिनल एपिथेलियम। और ये जब जर्मिनल एपिथेलियम है, यही है स्ट्रोमा। क्या बोला हमने इसको? स्ट्रोमा। और ये जो स्ट्रोमा होगा डिवाइडेड इनटू द टू जोन्स, आउटर कोर्टेक्स जिसको हम बोलते हैं पेरी, मतलब आउटर साइड, पेरीफेरी, मतलब ये जो रूम है इसकी जो आउटर वॉल है ये क्या है? पेरीफेरी तो है इसकी। अगर मैं बात करें एक सर्कल है, इस सर्कल की पेरीफेरी क्या है? यही तो होगी जो बाउंड्री है इसकी। समझ में नहीं आया? तो यही स्ट्रोमा डिवाइड हुआ टू जोन्स में, डिवाइडेड इनटू टू जोन्स। अब कौन कौन से जोन्स हैं? आउटर, या हम बोल सकते हैं पेरिफेरल कोर्टेक्स। समझ में आया? और एक ये हो गया इनर मेडुला एंड आउटर पेरिफेरल कोर्टेक्स। स्ट्रोमा की हमने आप। एंड ओवरी सिक्रीट्स, क्या क्या सिक्रीट करेगा? एक तो प्रोड्यूस फीमेल गैमीट, फीमेल, क्या बोलेंगे फीमेल गैमीट को हम? ओवा बोल दो, ओवम बोल दो। ठीक है, एंड ऑल्सो ओवेरियन hormones, also ovarian
हार्मोन। और ये जो ओवरियन हार्मोन है ये दो हैं, एक है एस्ट्रोजन एंड अनदर वन विल बी प्रोजेस्टेरॉन। और ये दोनों ही हार्मोन किस नेचर के हैं हमें ये भी पता होना चाहिए, स्टेरॉयडल नेचर के हैं। ये क्वेश्चन है नीट का। इस कम हो गया थोड़ा सा। स्टेरॉयडल नेचर के होंगे। अब बात कर लेते हैं नीट के एस्पेक्ट पर। तो सबसे पहले तो ओवरीज क्या है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। क्या क्या सीक्रेट करेगा ओवरीज जो है, किस नेचर के हार्मोन है ये इस चैप्टर से तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन केमिकल कोऑर्डिनेशन वाले चैप्टर से क्वेश्चन बन जाता है, वहां से पूछा जाता है। चेक करना उस वाले चैप्टर के पीवाईक्यूज में मिल जाएगा तुम्हें। एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, ये साइज से ये नहीं पूछा जाता, बस क्या पूछ लेगा तुमसे, वो तुमसे पूछ सकता है ये वाला पॉइंट, इसकी प्रोबेबिलिटी होती है आने की। ओवरी अटैच होता है पेल्विक वॉल से एंड ऑल्सो यूट्रस। अब किससे अटैच है, विद द हेल्प ऑफ दी लिगामेंट्स। किससे, लिगामेंट्स। ये पता होना चाहिए तुम्हें। ये वो लिगामेंट नहीं है जो बोन को अटैच कर रहे हैं दूसरे से, ये अलग टाइप के लिगामेंट्स है, थोड़े स्पेशल टाइप के। लेंथ डजंट मैटर। कवर्ड है एक एपिथेलियम से, स्ट्रोमा, कोर्टेक्स एंड मेडुला। और ये जो कोर्टेक्स है, अब याद रखना, ये कोर्टेक्स एक कनेक्टिव टिश्यू से कवर्ड होता है जिसको बोलते हैं ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। तो कोर्टेक्स कवर्ड बाय कवर्ड बाय कनेक्टिव टिश्यूज, जिसको हमने क्या बोला, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। हमारे नीट के एस्पेक्ट में इंपोर्टेंट नहीं है, यहां से क्वेश्चन नहीं आएगा, पता होना चाहिए। पर ये जो है ये सब एनसीईआरटी बेस्ड है, इस पॉइंट को छोड़कर बस। ठीक है, समझ में आया। तो ये हो गया अबाउट द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। तो नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द ओविडक्ट विच आल्सो नोन एज द फैलोपियन ट्यूब। ये भी आप पेयर होती हैं, 10 to 12 सेंटीमीटर क्या होती है इनकी लेंथ होती है। इसका डायग्राम हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कौन कौन से पार्ट है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, कौन सी फर्टिलाइजेशन साइट होगी ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक मिनट रुके बस। आगे बढ़े। तो नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है, ओविडक्ट और द फैलोपियन ट्यूब। बात है नहीं, और हमने क्या बोला इसको, फैलोपियन ट्यूब हमने बोला। देखिए यहां पर जरा,
अब देखिए यहाँ पे जरा, यहाँ ध्यान दो। तो दिस इज द फेलोपियन ट्यूब, ठीक है। अब एक चीज समझो, इसके पार्ट्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट। सबसे पहले तो फेलोपियन ट्यूब में कितने पार्ट्स हैं? मेनली 3 पार्ट्स हैं, 3 पार्ट्स। एक है फनल शेप इनफंडिबुलम, इनफंडिबुलम, ठीक है। दूसरा है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एम्पुला। एंड थर्ड वन विल बी इस्थमस। ये 3 पार्ट है। अब देखो ये वाला जो पार्ट है, दिस इज इनफंडिबुलम। ये वाला जो पार्ट है, दिस इज एम्पुला। और ये वाला जो पार्ट है, दिस इज इस्थमस। वो कौन सा है? इस्थमस पार्ट। इनफंडिबुलम, एम्पुला, इस्थमस। एंड इनफंडिबुलम जो पार्ट है वो कैसा है? वो फनल शेप है। कैसा है ये? लिख देते हैं यहां पर, दिस इज फनल शेप। फनल मतलब क्या होता है? तुमने देखा है जैसे बोतल में हम पानी भरते हैं, फूल टाइप जिसको बोलते हैं शायद हिंदी में, जैसे पानी भरते हैं, ऊपर से चौड़ा होता है, नीचे से नैरो होता है, वो फनल शेप। ऐसी तो है ये, फनल शेप है। एंड पोसेस्ड फिम्ब्री, क्या प्रेजेंट है इसके पास? फिम्ब्री। ये पता होना चाहिए कौन सा पार्ट है जो फिम्ब्री को पोसेस कर रहा है। पोसेस, पोसेसेस फिम्ब्री। और फिम्ब्री का जो रोल होगा वो कलेक्शन ऑफ द, ये ओवरी है, दिस इज ओवरी। अब इसी ओवरी ने क्या सिक्रेट किया? एग सिक्रेट किया, ओवा। ये हमने लिख दिया ओवा। अब इस ओवा को एक्सेप्ट कौन करेगा? कलेक्ट कौन करेगा? फिम्ब्री। यही तो है फिम्ब्री, ये फिम्ब्री। तो इसका काम क्या है? कलेक्शन ऑफ ओवा, या हमने बोल दिया इसको ओवा। क्लियर एकदम? आगे आइए। देन नैरो पार्ट, मतलब इनफंडिबुलम लीड्स इनटू द नैरो पार्ट विच इज द एम्पुला। इनफंडिबुलम लीड्स टू, जो कैसा है? नैरो है, नैरो एम्पुला। इतना ही हमें पढ़ना, ज्यादा नहीं। और यही एम्पुला ओपन हुआ इस्थमस में, जो ओपन होगा किसमें? यूट्रस में। देन एम्पुला opens into बातें क्यों कर रहे हो? क्या मिलता है बातें करके? गलत बात है। इस्थमस, और इस्थमस ही ओपन हुआ इनटू दी यूट्रस, यही ओपन हुआ इनटू यूट्रस। तुम्हें लग रहा होगा आसान, लेकिन जितना आसान उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहां से, तब तो बिल्कुल बात नहीं करनी चाहिए तुम्हें। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? तो इनफंडिबुलम फनल शेप, जिसके पास क्या प्रेजेंट है? फिम्ब्री, जो हेल्प करेगा किसमें? कलेक्शन ऑफ दी ओवा। कलेक्ट करने के बाद इनफंडिबुलम लीड्स इनटू दी एम्पुला एंड देन इस्थमस। अब एक क्वेश्चन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं मूवमेंट के बारे में, पढ़ा हमने। जो ये ओवा है, क्या ये मोटाइल है? ये कैसा है? ये नॉन मोटाइल है। याद है? भूल गए? नॉन मोटाइल। अब एक पॉइंट पा जाओ फर्टिलाइजेशन पर। फर्टिलाइजेशन में पढ़ा है फ्यूजन बिटवीन दी हैप्लॉइड मेल एंड द फीमेल गैमेट टू फॉर्म जाइगोट। यही तो होता है फर्टिलाइजेशन। अगर मैं तुमसे ये पूछूं, फीमेल बॉडी में या फिर ह्यूमन बींग्स में फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होगा या इंटरनल होगा? लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था। रोग में कैसा होता है?
एक्सटर्नल होता है, ह्यूमन बीइंग में कैसा है, इंटरनल। मतलब इंटरनल का मतलब क्या है, इनसाइड द बॉडी होगा। मेल बॉडी में होगा या फीमेल बॉडी में होगा, फीमेल बॉडी में होगा। कहां होगा, फेलोपियन ट्यूब में होगा। भाई ये फेलोपियन ट्यूब है, ये ना ये फेलोपियन ट्यूब है, याद रखना, दिस इज फेलोपियन ट्यूब। ये नहीं है फेलोपियन ट्यूब, ये जितना पार्ट है फेलोपियन ट्यूब बस सिर्फ इतनी है, जिसकी लेंथ कितनी है 10 to 12 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है, 10 to 12 सेंटीमीटर इसकी लेंथ हो गई, फेलोपियन ट्यूब हो गया। अब हमने क्या पढ़ा, फीमेल में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है उसकी बॉडी के अंदर, फीमेल की बॉडी के अंदर, तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन हो गया। कौन सा फर्टिलाइजेशन हो गया, इंटरनल फर्टिलाइजेशन हो गया। अब क्वेश्चन ये है कि फीमेल बॉडी में हमने ये तो पढ़ लिया कि फेलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन होगा, लेकिन पॉइंट ये है फर्टिलाइजेशन ट्यूब में कहां पर फर्टिलाइजेशन होगा, मतलब फेलोपियन ट्यूब में कहां पर फर्टिलाइजेशन होगा, एम्पुला। ये गलत है, एम्पुलरी स्टमक जंक्शन, तुम बोल सकते हो जंक्शन बिटवीन दी एम्पुला एंड दी स्टमक। ये नीट का क्वेश्चन है, एक बार रिपीटेड टाइम क्वेश्चन पूछा जा चुका है। यहां से हमारी एनसीईआरटी में नाम नहीं बोला गया फर्टिलाइजेशन साइट का, लेकिन हमें पता होना चाहिए। पहले आउट ऑफ एनसीईआरटी जब क्वेश्चन पूछे जाते थे तो जंक्शन के नाम से क्वेश्चन पूछे जाते थे, लेकिन अब हमारी एनसीईआरटी क्या बोल रही है, फर्टिलाइजेशन साइट। क्या बोली हमारी एनसीईआरटी, ओनली नाम नहीं बताया एनसीईआरटी ने, पर हमें पता होना चाहिए। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा? तो फेलोपियन ट्यूब में एक फर्टिलाइजेशन साइट है, उसी फर्टिलाइजेशन साइट में क्या होगा, फर्टिलाइजेशन हो, मतलब ये वाली जो हमने साइट बना दी, ये दोनों साइड होगा, ये थोड़ा ना यहीं पर ही होगा। समझ में आ रहा है सबको, नहीं आ रहा? तो थोड़ा सा इसको छोटा करें, दिख रहा है ना सही है? आइए, तो इसको हमने बोल दिया, हमारे एनसीईआरटी क्या बोलिए इसको, फर्टिलाइजेशन। हमें ये तो पता है कि फीमेल बॉडी में फर्टिलाइजेशन इंटरनल बॉडी में होगा, तो फर्टिलाइजेशन कौन सा हो गया, इंटरनल हो गया। कहां हो रहा है, फेलोपियन ट्यूब में हो रहा है। फेलोपियन ट्यूब के किस साइट में हो रहा है, फर्टिलाइजेशन साइट में होता है फर्टिलाइजेशन। और इसी फर्टिलाइजेशन साइट का जो नाम है वो है एम्पुलरी स्टमक जंक्शन, मतलब जंक्शन बिटवीन दी एम्पुला एंड दी स्टमक। इन दोनों जंक्शन के बीच, मतलब इन दोनों पार्ट के बीच में जो जंक्शन होगा वहीं पर क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, तो उसका नाम है एम्पुलरी स्टमक जंक्शन। अच्छी बात पता है क्या है, यहां से क्वेश्चन एक बार नहीं भर भर के क्वेश्चन मिल जाएंगे तुम्हें यहां से, भर भर के, ठीक है? फेलोपियन ट्यूब समझ में आया? फेलोपियन ट्यूब में कोई डाउट है? अब एक पॉइंट और सुनो भाई, ये तो नॉन मोटाइल है, ओवा जो है, अब इसको यहां तक जाने में कैसे जाएगा, मोटाइल ही नहीं है तो गलत। फिम्बरी का काम ओनली कलेक्ट करना है ओवम को, यहां से जो कलेक्ट करेगा। भाई मान लो ये फिम्बरी है फॉर एग्जांपल, दीज आर दी फिम्बरी, ठीक है, इनफंडिबुलम पर है। अब ओवम रिलीज हुआ, इस ओवम को कलेक्ट किसने किया, फिम्बरी ने। पर ये तो नॉन मोटाइल है, तो ये मूव कैसे करेगा यहां से यहां तक, एग्जैक्टली इनर लाइनिंग ऑफ द फेलोपियन ट्यूब कवर्ड बाय द सीलिया। तो वहां पर कौन सी होगी, सिलिएटेड एपिथेलियम होती है, तो हम बना सकते हैं सीलिया। कौन रोक रहा है हमें, कौन नहीं रोक सकता। ये तो ये है क्या, दीज आर सीलिया, और यही सीलिया रिस्पॉन्सिबल होंगे फॉर दी मूवमेंट ऑफ दी ओवम, मतलब दी सीलिया पुशेस दी ओवम टुवर्ड दी, इसको क्या करेंगे, ये जो है आगे पुश करेंगे इसकी इसकी तरफ को, फर्टिलाइजेशन साइट की तरफ। इज इट क्लियर? तो इस मूवमेंट को हमने क्या बोला,
सिलियरी मूवमेंट पढ़ा था हमने लोकोमोशन मूवमेंट वाले चैप्टर में। फेलोपियन ट्यूब की इनर लाइनिंग में सीलिया प्रेजेंट है, सिलिएटेड एपिथेलियम प्रेजेंट है, एंड आल्सो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट हमारी जो होती है, ट्रैकिया, ब्रोंक्यूल्स वगैरह जो होती हैं वहां पे भी क्या होते हैं, सीलिया प्रेजेंट होते हैं। होलो ऑर्गन्स हमने पढ़ा था, है ना। तो ये नॉन मोटाइल तो कौन सा मूवमेंट शो करेगा, तो कनेक्ट करो चीजों को, हर एक चैप्टर जो होगा वो किसी ना किसी चैप्टर से कनेक्ट होगा, तुम्हें कनेक्ट करना आना चाहिए। और जब कनेक्ट करो, जो चीज कनेक्ट हो जाए उसको तुरंत उसकी टाइम रिवाइज कर लो। बेस्ट मेथड है रिवीजन करने का। ये नहीं कि लोकोमोशन मूवमेंट वाले चैप्टर में जो पढ़ा था उससे वहीं तक रहने, तो बस कनेक्ट करो ना उसे, तब तो चीजें याद होंगी, लॉन्ग टाइम पीरियड तक याद होगी, और नॉलेज जो बढ़ेगी तुम्हारी इसी चीज से बढ़ेगी नॉलेज। समझ आ रहा है। सिलियरी मूवमेंट, क्यों सिलियरी मूवमेंट, बिकॉज ऑफ इनर लाइनिंग ऑफ द फेलोपियन ट्यूब हैव द सीलिएटेड एपिथेलियम, मतलब सीलिया प्रेजेंट है उसमें, और यही सीलिया इसको आगे की तरफ पुश करेंगे टुवर्ड द फर्टिलाइजेशन साइट। ये तो हो गया ओवम की डायरेक्शन, ट्रैक्ट हो गया। अगर मैं बात करता है यहाँ पर मेल गैमीट, मतलब जो स्पर्म होता है, मतलब आफ्टर द इंसेमिनेशन, इंसेमिनेशन क्या होता है, इंसेमिनेशन होता है ट्रांसफर ऑफ द स्पर्म इनटू द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट, और ये है मतलब ये क्या है, वेजाइना, दिस इज वेजाइना। ये नैरो ओपनिंग हो गई जिसको हम बोलते हैं सर्विक्स, और सर्विक्स की जो कैनाल होगी उसको बोलते हैं सर्वाइकल कैनाल। ये कैनाल कौन सी है, सर्वाइकल कैनाल, लिख देते हैं, ये कैनाल है सर्वाइकल कैनाल, एंड नैरो ओपनिंग ऑफ द यूट्रस उसको हमने बोल दिया यहां पर ठीक है, सर्विक्स की कैनाल, सर्वाइकल कैनाल विच ओपन्स इनटू दी वेजाइना, और यहीं पर क्या है, मान लो स्पर्म आए इंसेमिनेशन के थ्रू, ये जो एरो में बना रहा हूं ये स्पर्म को मैं डिनोट कर रहा हूं यहां पर, मान लो क्या है, स्पर्म, ठीक है। और वेजाइना का जो यहां पर नेचर होगा वो एसिडिक होगा या अल्कलाइन होगा, एसिडिक होता है, तो मोस्ट ऑफ द स्पर्म जो होता है वो यहीं पे मर जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं। मतलब अब 200 to 300 मिलियन में पड़े थे, अब कुछ यहां से क्या हुआ, एंटर हुई सर्वाइकल कैनाल से, किस में आ गए, सर्विक्स को होते हुए यूट्रस में आ गए। ये तुम पढ़ते हो ना, पिल्स वगैरह पढ़ोगे नेक्स्ट चैप्टर में, इसी सर्वाइकल म्यूकस को हम यहाँ पर क्या करते हैं, इंपेयर करते हैं, चेंज कर देते हैं, ताकि स्पर्म एंटर ही ना हो पाए यूट्रस में। आई एम टॉकिंग अबाउट दी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, जिस मेथड के थ्रू हम क्या रोक सकते हैं, प्रेगनेंसी को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो इसी सर्वाइकल मेथड जो म्यूकस होगा यहाँ पर उसको हम इंपेयर करते हैं, ताकि स्पर्म जो है एंटर ही ना कर पाए यूट्रस में, क्योंकि फर्टिलाइजेशन करने, भाई प्रेगनेंसी कब होगी, जब फर्टिलाइजेशन होगा। अगर हम फर्टिलाइजेशन ही ना होने दें तो क्या प्रेगनेंसी हो सकती है, नहीं हो सकती। तो हमने पहले यहीं पर एक वो लिया, मतलब एक्शन, मतलब स्पर्म का ट्रैक्ट, कुछ स्पर्म ऐसे आए, कुछ इधर चले गए, कुछ बेचारे इधर चले गए। अब एग कहां पर है, एग है जी हमारा यहां पर एग है, ये फर्टाइल साइड पर एग है। अब यहीं पर क्या आ रहा है, स्पर्म आ रहा है, यहीं पर आके स्पर्म क्या होगा, इस साइड पर फ्यूज होगा। अब एक चीज याद रखना, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे नीच के एस्पेक्ट में, fertilization only occurs when the both gamete reach on the fertilization site simultaneously, मतलब जब दोनों गैमीट, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट एक ही, मतलब इसी फर्टिलाइजेशन साइट पर पहुंचेंगे, वो भी सेम टाइम पर, जिसको हम बोलते हैं साइमल्टेनियसली, उसी को हम यहां पर क्या, तभी क्या होगा, मतलब फर्टिलाइजेशन होगा। इट क्लियर और नॉट, इसी का समझ में आ रहा है सबको। तो गैमीट भी, मतलब फीमेल गैमीट भी और मेल गैमीट भी, ओवम एंड स्पर्म दोनों एक ही टाइम पर पहुंचने चाहिए, और यही रीजन है all copulations does not leads into the do not leads into the pregnancy। मान लो ओवुलेटरी फेज नहीं चल रहा, स्पर्म की एंट्री हुई पर वहां पर ओवम ही नहीं आ पाया, तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। या ओवम वहां पर आ गया, स्पर्म ही नहीं वहां पर पहुंच पाया, या लेट हो गया, तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। समझ में आ रहा है, फैलोपियन ट्यूब क्लियर है एकदम। यूट्रस, अब आ गए हम फैलोपियन ट्यूब के बाद यूट्रस पर, सेम वही डायग्राम ये रहेगा। अब यूट्रस में क्या होती है, 3 लाइनिंग्स होती हैं। आउटर लेयर जो होती है पेरीमेट्रियम होती है, मिडल लेयर मायोमेट्रियम, इनर लेयर एंडोमेट्रियम। मतलब अगर मैं बात करूं, ये ग्रीन लेयर जो है
ये हमने बोल दी पेरीमेट्रियम, याद रखना। आउटर लेयर कौन सी है, और जो हमने ये व्हाइट लेयर बनाई है ये है मायोमेट्रियम। एंड मायोमेट्रियम में एक पॉइंट इंपॉर्टेंट हमारे लिए, कंपोज्ड बाय विच टाइप ऑफ दी मसल्स, स्मूथ मसल्स, एग्जैक्टली। अच्छा, ये जो स्मूथ मसल्स होती है स्ट्रेटेड होंगी या नॉन स्ट्रेटेड होंगी, नॉन स्ट्रेटेड। अब ये स्ट्रेसेंस का मतलब क्या होता है, मैं बात कर रहा हूं स्ट्रेसेंस का मतलब क्या है, व्हाट द मीनिंग ऑफ द, नो कॉन्ट्रैक्शन नहीं, लाइट एंड डार्क बैंड अल्टरनेटिवली। स्केलेटल मसल जो हमारी बोन से एसोसिएटेड हैं, स्ट्रेटेड बोलते हैं ना उनको हम, क्यों बोलते हैं, स्ट्रेसेंस की वजह से। ये स्ट्रेसेंस क्या है, लाइट एंड डार्क, हमने पढ़ा था सार्कोमियर, एक्टिन, आई बैंड, ए बैंड। एक्टिन में, आई बैंड में ओनली क्या होता है, एक्टिन फिलामेंट होता है, ए बैंड में एक्टिन भी होता है, मायोसिन भी होता है, और एक्टिन ओवरलैप करता है किसको, मायोसिन को, ये तो पढ़ा था हमने। तो ये जो लाइट एंड डार्क बैंड है वो भी अल्टरनेटिवली, लाइट, डार्क, मोर डार्क, लेस डार्क, मोर डार्क, फ्लैट बैंड, तो अल्टरनेटिव पैटर्न आ रहा है यहाँ पर, उसी को हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, स्ट्रेसेंस बोलते हैं। तो स्मूथ मसल्स कैसी होती है, नॉन स्ट्रेटेड होती है, स्ट्रेसेंस लाइट एंड डार्क बैंड उसमें नहीं होते, और वो कैसी होंगी, इनवॉलंटरी नेचर की होंगी। और अब एक पॉइंट आया यहाँ पर हमारे लिए, भाई यहीं पर क्या होगा, इंप्लांटेशन होगा ना यूट्रस में, वो भी किस लाइनिंग के साथ, एंडोमेट्रियम लाइनिंग के साथ। तो कौन सी लेयर ऑफ द यूट्रस रिस्पॉन्सिबल होगी फॉर द जनरेशन ऑफ द हाईली कॉन्ट्रैक्शंस एट द टाइम ऑफ द डिलीवरी ऑफ द बेबी, जिसको हम बोलते हैं पार्चुरेशन, मायोमेट्रियम। क्यों, बिकॉज ऑफ द कंपोज्ड बाय द स्मूथ मसल्स विच आर द इनवॉलंटरी। ये नीट का क्वेश्चन है, यूट्रस की कौन सी लाइनिंग रिस्पॉन्सिबल होगी फॉर द जनरेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन, मायोमेट्रियम। मायोमेट्रियम ही क्यों, क्योंकि वो बनी हुई है किससे, स्मूथ मसल से, और स्मूथ मसल कैसी होती है, नॉन स्ट्रेटेड होंगी, एंड ऑल्सो दे आर इनवॉलंटरी इन द नेचर। अब एक हार्मोन की ओर यहां पर मार्केट में एंट्री हुई, और वो हार्मोन किसकी बात कर रहे हैं, मैंने लास्ट क्लास में बताया था, बताओ, ऑक्सीटोसिन। कौन सिक्रेट करता है ऑक्सीटोसिन को, बोलो, कमेंट करो। ऑक्सीटोसिन सिक्रेट्स बाय द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड या पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, स्टोर्ड या सिक्रेट बाय, सिक्रीट बाय पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। अच्छा, एक चीज मैं तुम्हें बता देता हूं, कंबिका कोऑर्डिनेट्स वाले चैप्टर में है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड कौन सा हार्मोन सिक्रेट करता है, पता है तुम्हें, ऑक्सीटोसिन, एक होता है एडीएच, वेसोप्रेसिन। अब एक चीज समझना, सिंथेसाइज करना और सिक्रेट करने में फर्क है। सिंथेसाइज किसने किया, हाइपोथैलेमस ने। ये दोनों हार्मोन पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन जो होंगे कौन कौन से, ऑक्सीटोसिन एंड वेसोप्रेसिन विच इज आल्सो नोन एज एडीएच, सिंथेसाइज्ड बाय द हाइपोथैलेमस बट सिक्रीट बाय द पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। ये नीट का क्वेश्चन है, ठीक है, समझ में आया। तो ऑक्सीटोसिन पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के थ्रू क्या हुआ, सिक्रीट हुआ। अब उसने इसी मायोमेट्रियम को क्या करा, ट्रिगर किया, क्या करने के लिए, कॉन्ट्रैक्शन जनरेट करने के लिए। तब क्या हुआ, हाईली कॉन्ट्रैक्शन जनरेट हुए। मतलब पहले जब फीटस फुली डेवलप हो जाता है, वो क्या करता है, ब्रेन को सिग्नल भेजता है, सीएनएस को। सीएनएस से क्या सिक्रेट होगा, ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन क्या करेगा, इसको ट्रिगर करेगा, और जैसे यहाँ कॉन्ट्रैक्शन होगा वो क्या करेगा, ऑक्सीटोसिन को और स्टिमुलेट करेगा, भाई और सिक्रेट करो, और चाहिए ऑक्सीटोसिन भी। तो इसको हम बोलते हैं एक म्यूचुअल रिफ्लेक्स टाइप का हम बोलते हैं, ठीक है, पढ़ेंगे आगे इसको हम। मतलब एक के साथ, जैसे ये, जैसे ऑक्सीटोसिन सिक्रेशन बढ़ेगा, कॉन्ट्रैक्शन हाईली होगा, कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा होगा तो ऑक्सीटोसिन सिक्रेशन ज्यादा होगा, तो हाईली एंड हाईली कॉन्ट्रैक्शन क्या होते हैं, जनरेट होते चले जाते हैं एट द टाइम, वो भी कब, पार्चुरेशन पीरियड के टाइम पर। कौन क्लियर है, कोई डाउट किसी को। तो आज के लिए बस इतना ही पढ़ेंगे हम। नेक्स्ट लेक्चर में हम बेसिकली डिस्कस करेंगे अबाउट दी यूटरस। कोई अगर डाउट है किसी को तो पूछ लो, बोलो जल्दी से, पूछा करो। चलो ठीक है, आज के लेक्चर में बने रहने के लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में विद दी यूटरस, another secondary sex organ in the female body, and then we will talk about the external genitalia.